अध्ययन करेंगे डायग्नोसिस असेसमेंट के बारे में। जैसा कि आप डायग्नोस से जानते हो निदान का मतलब क्या होता है। निदान जो होता है चिकित्सा शास्त्र से आया है, मेडिकल से आया है। इसका अर्थ होता है जिस तरह से हम क्या करते हैं मेडिकल साइंस में क्या करते हैं, निदान का मतलब होता है रोग को जानना या रोगों के बारे में जान करके उसके बारे में उससे रिलेटेड जो होते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करता है डॉक्टर, आप लोगों का टेस्ट करता है और उस टेस्ट के आधार पर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। जो भी आपको बीमारी होती है उस बीमारी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरह शिक्षा की प्रक्रिया में भी जब शिक्षक छात्र में क्लास में जाता है और देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए हम डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, असेसमेंट की प्रक्रिया करते हैं। जिस तरह डॉक्टर के पास हम जाते हैं वो हमारे बीमारी का इलाज करके हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है, ठीक उसी तरह छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम डायग्नोसिस टेस्ट का आयोजन करते हैं। तो डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में हमने ये समझ लिया, ठीक है। डायग्नोसिस टेस्ट तभी पूर्ण समझा जाता है जब कमज़ोर छात्र के जो भी हैं उनका अधिगम संबंधी कठिनाई है उसको जानें और उसको हम दूर कर सकें। तो किस तरह की त्रुटि बालक जो होते हैं क्लास में कर रहे हैं और उनकी त्रुटि का कारण क्या है, किस तरह की त्रुटि है और त्रुटि का कारण क्या है, इन सब का पता लगा करके हम क्या करते हैं उसका निदान करते हैं। अर्थात उनकी कमजोरी का, उनकी कठिनाइयों का पता लगाते हैं और उसका हम सॉल्यूशन सोचते हैं, उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का समाधान निकालते हैं। उसे हम डायग्नोसिस असेसमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक गुड के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है, निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों तथा कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। अर्थात अधिगम संबंधी कठिनाइयों, जो भी लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, साथ ही साथ जो कमी आ रही है, बच्चे जो होते हैं लर्निंग के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, लर्निंग को नहीं समझ रहे हैं, तो उसका उपाय करना क्या है, आपका डायग्नोसिस असेसमेंट है। योकोम और सिम्पसन ने भी एक परिभाषा दिया है, देखिए, निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से प्राप्त करने की कला का कार्य है। अर्थात ये एक ऐसी कला है जो उस कठिनाइयों का पता लगाती है जो अधिगम के समय में बच्चे जो होते हैं फेस कर रहे होते हैं। और इसका क्या है, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये अध्ययन जो डायग्नोसिस असेसमेंट होता है ये अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करता है। मान लीजिए क्लास में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछते हो, तो हम देखते हैं कि आपकी क्या अधिगम संबंधी कठिनाई है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में इम्प्रूवमेंट होता है। पिछड़े बालकों की पहचान होती है, जिन बालकों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कुछ लर्निंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसके द्वारा देखते हैं कि कौन सा बच्चा है जो पिछड़ा हुआ है, फिर उसका हम उसके अकॉर्डिंग निदान करते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। जो भी हम मूल्यांकन की प्रक्रिया करते हैं तो पहले असेसमेंट में देख लेते हैं, डायग्नोसिस असेसमेंट में किस बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है और उस बच्चा को हम निकाल के उस प्रक्रिया के सुधार करते हैं, ताकि हमारे जो लास्ट में मूल्यांकन की प्रक्रिया करें वो इफेक्टिव हो सके। उसके बाद छात्रों की कमियों की दूर करना, जो भी स्टूडेंट्स को क्लास में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, उन सारी कमियों को हम इसमें दूर करते हैं। उसके बाद स्टेप ऑफ डायग्नोसिस की बात यहाँ करते हैं। जब भी आप डायग्नोसिस टेस्ट करोगे, बच्चों का असेसमेंट करोगे, तो कैसे करोगे। सबसे पहले निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन। आप सबसे पहले देखोगे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको निदान की ज़रूरत है, जिनका डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ऐसे छात्रों का हम चयन करते हैं। उसके बाद छात्रों की कठिनाई स्थलों की खोज करना। कठिनाई स्थल मालूम हो गया कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को साइंस बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हम कठिनाई स्थल होता है, उसको साइंस नहीं समझ में आ रहा है तो साइंस वो कठिनाई स्थल हो गया। साइंस उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका एक टॉपिक हो गया, जो उसको एक सब्जेक्ट है जिसमें उसको प्रॉब्लम है, वो आपका कठिनाई स्थल हो गया। उसके बाद कठिनाई के कार्यों का विश्लेषण करना। हम देखेंगे कि एक्चुअली साइंस पहला कठिनाई स्थल की खोज कर लिए, साइंस उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन साइंस क्यों नहीं समझ में आ रहा है, डिफ़िकल्टीज क्यों आ रही है, उसका हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद उपचारात्मक प्रक्रिया, उसके बाद हम उसको ऐसे तरीके से साइंस पढ़ाएंगे
किस तरह से साइंस पढ़ाएंगे जिससे उसको साइंस अच्छा लगने लगे, उसको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और उसके बाद हम त्रुटियों की रोकथाम के उपाय करते हैं। जो भी उसको एरर्स आ रहा है, जो हम पढ़ाई करा रहे हैं, जो भी एरर्स आ रहे हैं जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रहा है, साइंस का कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या साइंस का कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो उस एरर को हम रोकने के लिए प्रिवेंशन करते हैं, उपाय करते हैं। तो यहाँ हमने जाना निदान के लिए कुछ छात्रों का चयन, पहले हम छात्रों का चयन कर लेंगे, फिर कठिनाई स्थल की खोज कर लेंगे, जो भी कंटेंट है या जो टॉपिक है उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे कि उसको क्यों नहीं समझ में आया। उसके बाद हम उसके लिए उपचारात्मक प्रक्रिया अपने रेमेडियल प्रोसेस अपनाएंगे। उसके बाद जो भी उसको त्रुटि बार बार हो रही है उसको रोकने का उपाय करेंगे। तो आज हमने पढ़ा डायग्नोसिस टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट कैसे। थैंक यू सो मच।